दोस्तों, गायत्री मंत्र के जो अर्थ थोड़ी चर्चा मैं आपसे कर रहा था, उसमें जो अंतिम बात रह गई थी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसकी बात हमने कर ली है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, थोड़ा इस पर भी नजर हम डालें। भर्गो देवस्य, ईश्वर का, देवता का प्रकाश रूप। इसके पहले हमने चर्चा की है कि परमात्मा वह अनाहत ध्वनि के रूप में हमसे मिलता है। अगर हम निर्विचार निर्विषय मौन होके उसको सुन सकते हैं, उसका सानिध्य मिलके हम उसमें डूब कर उसका आनंद ले सकते हैं। परमात्मा के कई रूप हैं, उसमें जो दूसरा रूप है वह है नूर का, प्रकाश का। भर्गो, प्रकाश का। परमात्मा प्रकाश रूप है और प्रकाश रूप में जब उसको हम हमारे सामने वो प्रकट होता है तो हमारे जिंदगी की न सिर्फ अज्ञान और अंधकार ये सारे मिट जाते हैं, हम खुद भी प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि उसके प्रेम में पड़ के उसमें हम निमज्जित हो जाते हैं और सारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। धीमहि, धीमहि के दो अर्थ हो सकते हैं, या तो विचार करें या फिर ध्यान करें। कैसे इसको हम ले सकते हैं? अगर विचार करें लेते हैं तो प्रकाश को कैसे फील करेंगे? जैसे हम मकान के अंदर हैं और खिड़की से बाहर में चांदनी रात का प्रकाश फैला हुआ है और चांदनी रात को हम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन उतना ही प्रकाश दिखाई देगा जो जितना खिड़की से देख सकते हैं, उतना ही आकाश कवर होगा। और दूसरा उपाय क्या है कि हम कमरे से बाहर निकल के मैदान में आ जाए तो पूरा आकाश चांदनी रात से प्रभावित है। तो ध्यान जो है अनफोकस्ड, पूरे आकाश को अपने अंदर में समेट के उसमें विलीन हो जाता है, तो ध्यान ज्यादा सही बैठता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को, इस प्रभु को, इस प्रकाश रूपी परमात्मा को पाने के लिए प्रेरित करें। या ये भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमारी ध्यान की शक्तियों की क्षमताओं को आप विकसित करो ताकि हम नाद का, नूर का एक्सपीरियंस करके उसमें विसर्जित होकर मुक्ति को प्राप्त करें। ये अर्थ हमने किया। इसका एक और अर्थ भी है जो ओशो जब अष्टावक्र महागीता पर प्रवचन दे रहे हैं तो उन्होंने बताया है कि एक तो अभी तक जो हमने बात की वो उनके लिए ज्यादा सरल है जो पुरुष चित्त के हैं, जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, जो कुछ करके प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो स्त्रैण चित्त के हैं, जिनका हृदय ज्यादा खुला हुआ है, जो भक्त स्वभाव के हैं, और वैसे भी गायत्री माता मानी जाती है और परमात्मा को हम माता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो जब हम गायत्री को माता के रूप में हृदय से पुकारेंगे तो हम गायत्री माता के पुत्र हो जाएंगे। तो यही अर्थ थोड़ा बदल जाएगा। अब ओम जो सबका रक्षक है, माँ हर बच्चे की रक्षक होती है, तो वही अर्थ हम इसमें अब ले लेंगे कि परमात्मा मेरी माँ समान है और माँ के गोद में मैं बैठ के पूरी तरह से रिलैक्स हूँ, सुरक्षित हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, और उसका वात्सल्य मुझ पर पड़ रहा है। और अगर माँ प्रेम करती है तो घर में पिता हो, भाई हो, चाचा हो, पूरा परिवार, समाज, रिलेटिव सब प्यार करते हैं बच्चे से, और मैं बच्चा बन के माँ के गोद में
चारों तरफ से सुरक्षित हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ और प्रकृति की सारी सुख सुविधा और उसका रस हम पर बरस रहा है। तो इसका आनंद लेके मैं सर्वथा समर्पित भाव से, जो माँ हमको देगी, जैसे रखेगी वैसे मैं रहूँगा, जो खिलाएगी, मेरी अपनी ओर से अब कुछ मांग नहीं है, क्योंकि माँ के पास सब स्वतः मिल रहा है। तो हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मेरे मन में माँ के गोद से बाहर जाने का ना कभी ख्याल आए, या कोई बाहर की शक्ति मुझे इस गोद से बाहर नहीं निकाले। तो गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ा विशाल अर्थ लिए हुए है, जहाँ जो भक्त प्रवृत्ति के लोग भी उसमें उसकी प्रार्थना कर सकते हैं और ध्यानी और ज्ञानी लोग भी उस अर्थ को समझ के उस आनंद में डूब सकते हैं। तो गायत्री मंत्र का आज पूरे का मैंने एक अपने से जो समझ में आया, अगर आपको पसंद हो तो बहुत अच्छा। मैंने अपनी बात कही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।